इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर 2024, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया एलिजिबल है। फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो बढ़िया चीज़ है। सीडीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 17 लाख पर एनम, ये पीडीएफ के अंदर मेंशन किया गया है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अलग से वैकेंसी है, हायर सैलरी होगी और अलग पोजीशंस है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। पर देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, बी.टेक इन स्पेसिफिक ब्रांचेस ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हैं क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। चलिए डाइव इन करते हैं डिटेल पीडीएफ की तरफ। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो, देन डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, विजिट द कम्युनिटी, ताकि इस ग्रुप के अंदर आप डिस्कशन कर सको कि कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन से टीचर्स बढ़िया है, रिव्यूज़ लेना हो, मटेरियल शेयर करना हो, डाउट्स क्लियर करने हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। चलिए अब जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये IPPB की ऑफिशियल वेबसाइट है। पहली नोटिफिकेशन आपके लिए है, अप्लाई नाउ का बटन भी है। पीडीएफ पर क्लिक करोगे, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, IPPB ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, सरकारी कंपनी है, इसलिए परमानेंट जॉब है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है, राइट। और यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, जहाँ पर आप देख सकते हो 21 दिसंबर को अपॉर्चुनिटी निकाली गई थी। मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 दिसंबर को, ठीक है। अब तक ये चलेगा, 10 जनवरी को ये लास्ट डेट रखा गया है। जो JMGS1 पे स्केल है, यानी जो डेजिग्नेशन है असिस्टेंट मैनेजर, उसमें ही फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, बाकी के लिए एक्सपीरियंस नीडेड है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मोर देन 1 पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, कि कोई स्टूडेंट्स को फ्रेशर में भी अप्लाई करना है, एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से भी अप्लाई करना है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम एज यहाँ पर नोट करके रखना, ठीक है। रेगुलर वैकेंसी यानी परमानेंट जॉब, तो फ्रेशर्स के लिए 54 वैकेंसी है, अनरिजर्व रिजर्वेशन वालों के लिए यहाँ पर बताया गया है। फिर मैनेजर, IT, सीनियर मैनेजर, इनके लिए यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हो, ठीक है। फिर एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी भी निकाली गई है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। असिस्टेंट मैनेजर IT जॉब डिस्क्रिप्शन ये रहा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है B.टेक, जो अभी स्टार्ट में मैंने बताया था, उनमें होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है कैंडिडेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डोमेन विल बी गिवन प्रेफरेंस है, ये एसेंशियल नहीं है, ये डिज़ायरेबल है। तो डिज़ायरेबल और एसेंशियल में फ़र्क होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैनेजर IT के अंदर तो एसेंशियल लिखा गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए इन IT डोमेन ओनली। ऐसा नहीं कि आपने कहीं और सेल्स में कर रखा है और आप कह रहे हो हमको तो एक्सपीरियंस है, वो नहीं चलेगा, IT डोमेन में होना चाहिए। एंड बस ये तो एक्सपीरियंस वालों के लिए आप खुद से भी पढ़ सकते हो, PDF की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आप मुझे ऐप पर देख रहे हो तो फोल्डर के अंदर सारा कुछ मिल ही रहा होगा। फोल्डर के अंदर वीडियो भी मिल जाता है, आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, यानी PDF भी मिल जाता है, और डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी मिल जाता है, ठीक है। तो एक ही बार में आपकी सारी मदद हो जाएगी। और जो भी दिसंबर के महीने में जॉब आई है, वो एक ही साथ वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आप देखना ध्यान से, कि बेस्ड ऑन इंटरव्यू कहा गया है, पर वो डिपेंड करता है। अगर बहुत सारे लोग आ गए तो उस केस में एक टेस्ट भी रखा जाएगा, या फिर ग्रुप डिस्कशन भी होगा, उनके ऊपर डिपेंड किया जाता है। कमेटी के हाथ में ये सारा डिसीजन है। फिर एप्लीकेशन फ़ीस को आप नोट कीजिएगा, SC ST PWD के लिए 150 है, पर जो बाकी कैंडिडेट्स है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है, 750 यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस तो आपने देख लिया। उसी के साथ साथ अच्छी चीज़ ये है कि सैलरी जो पर मंथ है वो 1,40,000 के अराउंड है, तो अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख पर एनम की आपकी CTC बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब तो बस अप्लाई करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि क्या साइज़ होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में मेंशन कर रखा है। ये एनेक्चर 1 है, आप देखिएगा। और अगर रिजर्वेशंस अवेल करने हो तो आगे यहाँ पर PDFs और पेजेस दे रखे हैं SC ST और ये सब के लिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।